नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लर्निंग यानी अधिगम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अधिगम का सामान्य अर्थ सीखना होता है। अब हम ये जानेंगे कि ये सीखना है क्या। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया हुआ है अभ्यास यानी एक्सरसाइज और एक्सपीरियंस। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना कहा जा सकता है। ये जो वाक्य है यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि जो सीखना है वो एक उत्पाद के रूप में दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट है अधिगम से अभिप्राय अनुभवों के द्वारा, एक्सपीरियंसेस के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। तो इस तरह से हम जब अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं तो उसे अधिगम कहते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर यह प्रक्रिया के रूप में दिखाई दे रहा है। आइए कुछ डिफिनीशन देखते हैं। स्किनर के अनुसार स्किनर कहता है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। तो उत्तरोत्तर का मतलब है लगातार, सतत। हम जो एडाप्टेशन करते हैं समाज में अपने वातावरण के प्रति, वो अनुकूलन है। गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। एक शिक्षक अपने व्यवहार से ही छात्रों को प्रभावित करता है और उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन अधिगम है। क्रो एवं क्रो के अनुसार आदतों यानी हैबिट्स, ज्ञान, नॉलेज, आवृत्तियों यानी एटीट्यूड्स का अर्जन, हम जो आदतें अर्जित करते हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं और जो अभिवृत्तियां, एटीट्यूड्स अर्जित करते हैं, वही अधिगम है। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन ही अधिगम है यानी परिमार्जन। हम जानते हैं जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं उन्हें हम मोडिफिकेशन यानी परिमार्जन कहते हैं। तो यहाँ पर गेट्स व अदर के अकॉर्डिंग अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का जो उन्नयन होता है, जो परिमार्जन होता है, वो अधिगम है। अब हम अधिगम से संबंधित यानी लर्निंग से संबंधित कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। लर्निंग, पहली बात है कि जो लर्निंग यानी अधिगम होता है ये परिणाम ना होकर प्रक्रिया है, यानी यह प्रोडक्ट ना होकर प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम लर्निंग को वाइडर सेंस में देखें तो यह प्रक्रिया है। लेकिन कुछ राइटर्स अब किताबों में लिखते हैं कि ये परिणाम और प्रक्रिया दोनों है, लेकिन अगर वाइडर सेंस में देखें तो ये प्रक्रिया ही है। दूसरा पॉइंट है उद्देश्यपूर्ण, यानी जो अधिगम होता है वो उद्देश्य, किसी पर्पज को ध्यान में रखकर ही हम कोई चीज सीखते हैं। कोई हमें आवश्यकता महसूस होती है, कोई कमी महसूस होती है, अथवा समाज में, वातावरण में एडाप्टेशन की समस्या होती है, तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य के मद्देनजर हम सीखते हैं। नेक्स्ट,
अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है। जो इसका दायरा है, इसकी जो सीमाएं हैं, ये काफी बड़ी होती हैं। हाँ, इन सीमाओं को हम ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट है बीमारी, थकान, बीमारी, थकान, संवेगात्मक स्थिति, मादक द्रव्यों के कारण अथवा परिपक्वता के कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो अधिगम, ध्यान देने वाली बात है ये, कि वो अधिगम नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं वो तो अधिगम है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमारी के कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, ये भी परिवर्तन है। थकान में भी, व्यवहार में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। संवेगिक स्थितियों में भी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, अथवा कोई नशीले पदार्थ अथवा परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। तो इस तरह के परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कह सकते। नेक्स्ट है अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो हम सीखते हैं वो हमेशा नया नहीं होता है। कभी कभी ये जो पूर्व व्यवहार का निषेध भी होता है। इसका मतलब है कि जो हमने पहले गलत सीख लिया है उसको, उसका मिटाना, उसको डिलीट करना भी अधिगम होता है। एक पॉइंट और, कभी कभी ये नकारात्मक हो जाता है। जो सीखना होता है कभी कभी ये नकारात्मक होता है, वैसे अधिकतर परिस्थितियों में यह सकारात्मक, पॉजिटिव होता है। अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अधिगम जब तब नहीं होता है, अधिगम अस्थाई होता है। अगर हमारे व्यवहार में, हमारे परिवर्तन में जो भी अगर अस्थायित्व तो नहीं है तो उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। आइए कुछ विशेषताएं जानने का प्रयास करते हैं। ये विशेषताएं हैं याकम एंड सिम्पसन के अनुसार। याकम एंड सिम्पसन कहते हैं कि जो अधिगम है, लर्निंग है, वो क्या है? विकास है। क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और हमारे संज्ञानात्मक, मानसिक, भाषाई तमाम तरह के पक्षों में विकास होता है। नेक्स्ट है अधिगम समायोजन है। हम अनुकूलन करने के लिए, समायोजन करने के लिए सीखते हैं। नेक्स्ट है अनुभवों का संगठन। हम एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरे परिस्थिति में उसका उपयोग करते हैं और विभिन्न तरह के अनुभवों का संगठन बनाकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। नेक्स्ट उद्देश्यपूर्ण। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। बिना उद्देश्य के कोई सीखना नहीं चाहता है, न कोई सीखना चाहता है, न कोई सिखाना चाहता है। नेक्स्ट विवेकपूर्ण एवं सृजनशील। जो अधिगम होता है वो विवेकपूर्ण होता है। ऐसे नहीं है कि किसी भी दिशा में डायरेक्शन लेस होकर हम काम करें। और ये क्रिएटिव होता है, सृजनशील होता है। अधिगम सीखने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, क्रियाशील होना पड़ेगा। तो अधिगम की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो सीखना चाहता है उसे आलस छोड़कर क्रियाशील होना चाहिए। यह व्यक्तिगत भी होता है, सामाजिक भी होता है। हम घर पर व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर सकते हैं और विद्यालय में सामाजिक रूप से भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप। अगर वातावरण हमको सपोर्ट नहीं करेगा तो हम नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट अधिगम आचरण को प्रभावित करता है। किसके आचरण को? जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, उसके लर्नर के आचरण को प्रभावित करता है। तो
इस तरह से हमने अधिगम की विशेषताओं को जाना। अब हम जानेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो उसमें है पहला पूर्व अधिगम, जो पहले सीखा हुआ है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अधिगम की प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ नहीं होती है। हम जो प्रस्तावना पत्र भी बनाते हैं तो बच्चों के पूर्व नॉलेज, पूर्व अधिगम से ही बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, विषय वस्तु। अगर विषय वस्तु सार्थक है, उपयोगी है, तो विद्यार्थी जल्दी सीखेंगे। अगर विषय वस्तु जो है सार्थक और उपयोगी नहीं है तो उन्हें याद करने में, सीखने में कठिनाई होगी। नेक्स्ट, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता। हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो सीखने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसके बावजूद अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो भी नहीं सीख पाएंगे। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ये दोनों जो है हमारे सीखने की मात्रा को, अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, इच्छा। अगर इच्छा नहीं है, विल नहीं है, अधिगम की इच्छा नहीं है तो हम नहीं सीख पाएंगे। जितनी ज्यादा इच्छा होगी सीखने की, हम उतना ज्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट, प्रेरणा यानी मोटिवेशन। अगर हम प्रेरित हैं सीखने के लिए तो हम शीघ्र सीख जाएंगे। अगर हम प्रेरित नहीं हैं तो हम नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट, अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट, थकान। थकान भी सीखने की मात्रा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, थकान हो गया। नेक्स्ट है वातावरण यानी इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट यानी वातावरण यानी कि पर्यावरण अगर सपोर्ट कर रहा है, अनुकूल है, तो हम शीघ्र सीखेंगे। अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो हम शीघ्र नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट, सीखने की विधि। अगर शिक्षक के सिखाने का तरीका अच्छा है तो वो शीघ्र सीखेगा। अगर सीखने का तरीका यानी विधि परंपरागत है तो वो शीघ्र नहीं सीख पाएगा। तो ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें पूर्व अधिगम, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, थकान, वातावरण एवं सीखने की विधि। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।